बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंडराइटिंग ट्रेनर। कैसे हैं जी गाइस? ठीक हैं? हाँ जी गाइस, आज का जो सबक है वो थोड़ा सा उसमें पेचीदगी है। उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये अल्फाज जो आज मैं लिखने के लिए जा रहा हूँ, जो आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, इन अल्फाज में आप लोग जस्ट इसको मुंह से बोल सकते हो इन अल्फाज को, लेकिन लिखने के लिए उसको इसका अलग ही तरीका है। आज वही तरीका हम सीखेंगे। तो गाइस, अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से यही इल्तमास है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आखिर पे लाइक का बटन लाजमी प्रेस किया करें। कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी किया करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लास्ट टाइम जो हमने 51 जो लेसन हमने किया था वो हमने अलिफ के अल्फाज से किया था। आज हमने जो करना है वो नून गुन्ना के अल्फाज है। अब जी, इसमें जो लफ्ज़ है वो एक लफ्ज़ है दांत। अब देखिए, नून की जो आवाज़ है उसमें आपने उसको नाक में बोला है। ये देखिए, दाल, अलिफ, दा, नून का सिरा, अब इसमें नून के साथ गुन्ना भी शामिल हो रहा है, क्योंकि ये नाक में आवाज़ जा रही है, इसलिए इसको हम ना दांत लिखेंगे। और ये गुन्ना इसके अंदर, ये देखें जी, ये गुन्ना इसके अंदर यहाँ पे आया है, दांत। इस तरह से लफ्ज़ है चांद। देखें जी, चरिफ चा, नून का सिरा, चांद। लेकिन क्योंकि हमने इसको नून को नाक में बोला है तो इसलिए ये चांद। नाक के अंदर इसकी आवाज़ को एक तरह से, ये को जिस तरह से वावल साउंड होती है ना, इस तरीके से ये इसको हम बोल रहे हैं। तो ये चांद, इसको बोलने के लिए आपका मुंह, जो आपकी ज़ुबान है, वो तालू पे टच नहीं होती। बेशक बोल के देख लें, चांद, टांग। देखें जी, ये जो बड़ी कशक होती है ये 5 कत होती है, ये इससे छोटी 3 कत होती है। ये मानेदे कश्ती होती है और यहाँ से ये सीधी होती है, टांग। इस तरह से लफ्ज़ है छाऊं। देखिए जी, छाऊं कैसे लिखेंगे? ये मानेदे चे शक्ल बनाएंगे, मानेदे चे, ये भारी हर्फ में शुमार होता है। इसके साथ जो दो चश्मी हे बनती है, इसमें पहली जो इसकी 2 आँखें होती हैं, जो पहली आँख होती है ये बनती है मानेदे बीज खरबूजा, और ये जो दूसरी आँख है ये मानेदे बीज तरबूज। तरबूज का बीज और खरबूजे के बीज की शक्ल में ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये आखिर पे आता है तो इसमें नुक्ता नहीं लगता, सिर्फ इसमें शक्ल बनती है। देखें, छाऊं, इस तरह से देखें, कुआं, नून गुना आता है, कुआं। ये देखिए, ये नून गुना आ गया, इसमें इसमें भी नून गुना आ गया, कुआं। इस तरह से लफ्ज़ है नींद। देखें जी, ये नून का सिरा, नून, ये नी, नून, ये नी, ये नून का सिरा, उससे नून के बाद जो ये का सिरा ये इससे ऊपर होगा। फिर यहाँ पे एक और शोशे के साथ इसका एक दंदाना बनेगा, एक सिरा नून का बनेगा। देखिए, यहाँ पे ये गुना आता है नींद। नून तो पूरी आ गई, नून ये नी, नून ये नी, दाल साकिन, नींद, ये पूरा आता है इसमें। ठीक है जी। इस तरह से
एक लास्ट वर्ड जो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, इसमें देखें ये लफ्ज़ है चांदी। चांदी, वही चांद की तरह, यहाँ से इसकी नून गुना बनेगा, ये आगे छोटी है, ये लफ्ज़ है चांदी। तो ये गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इसको आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें इसकी, और जाते जाते मेरे चैनल तर्ज निगारिश विद मोहम्मद नईम को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी आपके पास पहुंच जाए। ठीक है जी गाइस, तो हमें याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।